Assalamu alaikum. Today we will discuss about some energy level in MOT and about some types of ligand that MOT has introduced. तो सबसे पहले ये इस साइड पे हमारे पास है लिगेंड, इस साइड पे हमारे पास है मेटल। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह ये डायग्राम को ड्रा करना है। इस साइड पे हम मेटल के ऑर्बिटल्स लेते हैं, इस साइड पे हम लिगेंड के ऑर्बिटल्स लेते हैं, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था लास्ट वीडियो में कि लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को डोनेट करता है। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, ये नॉन बॉन्डिंग होते हैं, ठीक है, ये नॉन बॉन्डिंग होते हैं। और ये वाले जो ऊपर वाले हैं ये हमारे पास होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब एक चीज़ ये थी कि यहाँ पे होता था सिग्मा एस, यहाँ पे होता था सिग्मा पी और यहाँ पे हमारे पास होता था सिग्मा ई जी। लेकिन अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ E1G, यहाँ पे T1U और यहाँ पे EG। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए कि हम ऑर्बिटल्स के लिए ना कुछ सिंबल यूज़ करते हैं। जैसे अगर S ऑर्बिटल है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं A1G, अगर P ऑर्बिटल है उसके लिए T1U, ठीक है। A1G G का मतलब है जी रेड, इसमें सिमिट्री होती है। T1U का मतलब है अनजी रेड। तो बेसिकली जो लिगेंड है ना उसके जो 6 ऑर्बिटल्स 6 लिगेंड आ रहे हैं ना यहाँ पे, तो उसमें उसमें जो ऑर्बिटल्स हैं वो इस अरेंजमेंट से होते हैं। पहले A1G, फिर T1U, फिर EG, ठीक है। तो लिगेंड ने अपने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग को डोनेट करने, इसलिए बॉन्डिंग भी लिगेंड की तरह होगा। इसलिए इसमें पहले हम A1G यानी सिग्मा एस, फिर T1U, उसको सिग्मा पी भी कह सकते हैं क्योंकि अभी मैंने बताया कि पी के लिए हम T1U सिंबल यूज़ कर सकते हैं। और EG तो उसी तरह रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है कि जो मेटल का d ऑर्बिटल है उसमें 2 ऐसे होते हैं जो EG होते हैं और 3 ऐसे होते हैं जो T2G होते हैं। और T2G में T2G वाले नॉन बॉन्डिंग होते हैं, ठीक है, और EG वाले जो होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने होते हैं नॉन बॉन्डिंग में और एंटी बॉन्डिंग में। इसीलिए जो जब आप नॉन बॉन्डिंग T2G है वो तो इधर ही रहेगा ना अपने पेरेंट की एनर्जी लेवल पे। लेकिन जब एंटी बॉन्डिंग की हम बात करते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन अगर फिल होने हो तो वो मेटल से ही होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मेटल में पहले EG होता है, इसलिए फिर EG, फिर A1G, यानी यहाँ पे असल में 4s होता है ना, हम एक्चुअली 3D सीरीज़ की बात करते हैं। तो S के लिए हम A1G भी यूज़ कर सकते हैं। फिर 4P होता है ना, तो 4P के लिए हम T1U भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये कुछ सिंबल्स हैं, कुछ टर्म्स हैं, इनका ना आपको आइडिया होना चाहिए था। अब अगर मैं एनर्जी लेवल की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है? एंटी बॉन्डिंग की, ठीक है, ये सबसे ऊपर है एनर्जी में, इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा। फिर इससे कम किसकी है? नॉन बॉन्डिंग की, ठीक है। और सबसे कम किसकी होती है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। और ये आगे अरेंजमेंट की हुई है कि पहले सबसे ज़्यादा T1U की, फिर A1G स्टार की, फिर EG स्टार की, फिर इसकी, ठीक है, एंड सो ऑन इधर तक। तो ये कुछ सिंबल्स थी जो ऑर्बिटल्स के लिए हमने यूज़ किया। अब हम देखेंगे कि MOT हमें बताती है कुछ लिगेंड्स की टाइप के बारे में। MOT हमें कहती है कि 3 तरह के लिगेंड्स हैं। कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो मेटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, यानी मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं बाय सिग्मा बॉन्डिंग, ठीक है। तो इन्हें हम कहते हैं सिग्मा डोनर लिगेंड। जैसे इसमें हमने अमोनिया की एग्जांपल पढ़ी थी MOT डायग्राम में, तो अमोनिया एक सिग्मा डोनर लिगेंड है, ठीक है। और कुछ लिगेंड्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो सिग्मा बॉन्ड भी डोनेट कर रहे होते हैं और पाई बॉन्ड भी डोनेट कर रहे होते हैं, इसलिए आप इनको सिग्मा एंड द पाई डोनर लिगेंड कहते हैं, ठीक है। यानी पहले वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ, फिर वो पाई बॉन्ड के थ्रू भी मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ऑब्वियसली लिगेंड का काम है मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। अब देखिए थर्ड टाइप में क्या होता है कि लिगेंड है जो वो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, लेकिन लिगेंड देखता है कि वो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन गया, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, तो फिर क्या करता है कि वो मेटल से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है। तो ये लिगेंड हो जाता है पाई एक्सेप्टर लिगेंड। ये डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को थ्रू सिग्मा बॉन्डिंग, लेकिन वो फिर मेटल के T2G ऑर्बिटल से, मेटल के
ये आगे एग्जांपल से आपको वेरीफाई हो जाएगा। वो मेटल के T2G जो फील्ड ऑर्बिटल्स हैं उनसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं सिग्मा डोनर एंड पाई बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, सिग्मा डोनर एंड द पाई एक्सेप्टर लिगेंड। तो इसी को हम नाम देते हैं बैक बॉन्डिंग का। ठीक है, क्योंकि इसमें असल में बैक बॉन्डिंग हो रही है, दोबारा से मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन जो T2G जो फील्ड है उससे इलेक्ट्रॉन लिगेंड को दे देने हैं थ्रू पाई एक्सेप्टर। तो बेसिकली यहाँ पे हमने तीन टाइप के लिगेंड्स थे, उनको एक्सप्लेन कर दिया। कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो सिग्मा डोनर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सिग्मा एंड द पाई डोनर लिगेंड्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सिग्मा डोनर एंड द पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स हैं। तो ये जो थर्ड नंबर वाला है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ये जो दूसरे नंबर वाला है वो सबसे कम स्टेबल है। ठीक है, और जो फर्स्ट नंबर वाला है वो सेंटर में आ जाएगा। ये बेसिकली स्टेबिलिटी का ऑर्डर है कि इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कम्प्लेक्स वो वाले होंगे जिसमें लिगेंड आपका डोनेट तो कर रहा है मेटल को। देखिए सब में लिगेंड ने डोनेट करने हैं थ्रू सिग्मा बॉन्डिंग, ठीक है, लेकिन इसमें पाई बॉन्डिंग के थ्रू भी डोनेट कर रहा है, लेकिन एक्सेप्ट वो इसमें कर रहा है अब मेटल से ही वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसमें वो सोचता है कि मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाता है, तो इसलिए वो मेटल से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसमें जो कम्प्लेक्स बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, उसमें ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी एज़ कम्पेयर टू दीज दीज टाइप ऑफ कम्प्लेक्सेस। ठीक है, आगे मैंने इसकी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, जैसे ये जो अमोनिया लिगेंड है या वाटर या एच नेगेटिव, ये वाले लिगेंड मेटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए हमें कहते हैं सिग्मा डोनर लिगेंड। ये हाइड्रोक्साइड क्लोराइड RCO2 नेगेटिव ये मेटल के साथ पाई बॉन्ड भी बनाते हैं और सिग्मा बॉन्ड भी बनाते हैं, लेकिन ये जो पाई बॉन्ड है ये डोनर है। ठीक है, ये पाई बॉन्ड के थ्रू डोनेट कर रहा है, इसमें जो पाई बॉन्ड है वो एक्सेप्टर। ठीक है, इसमें पाई बॉन्ड के थ्रू वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसमें कार्बोनाइल CO कार्बोनाइल आ जाता है, साइनाइड आ जाता है, और ये PR3 एक और एग्जाम्पल है। ठीक है, यानी बेसिकली इनमें बैक बॉन्डिंग होती है। और अगर आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को चेक करेंगे तो उनमें सबसे फर्स्ट पे ये वाले होंगे। ठीक है, फिर ये वाले होंगे, फिर ये फिर ये वाले, सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, क्योंकि दूसरे नंबर वाला जो वो सॉरी सबसे पहले स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये वाले होंगे जो बैक बॉन्डिंग करते हैं, यानी सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स है। दूसरे नंबर पे सिग्मा डोनर वाले होंगे, और थर्ड नंबर पे हमारे पास ये वाले होंगे जो सिग्मा एंड पाई डोनर। ठीक है, तो बेसिकली MOT ने ये टाइप ऑफ लिगेंड्स को एक्सप्लेन किया था, और यही जो है ना सिग्मा डोनर एंड द पाई एक्सेप्टर लिगेंड, बेसिकली यही बैक बॉन्डिंग है, इसे हम पाई लिगेंड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा था। अब बैक बॉन्डिंग को मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो काइंडली कमेंट करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।